महाभारत के आदि पर्व का जो है 5 सवाल है, 5 सवाल का जवाब देखें और पूरी इस वीडियो को देखें। तो मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ आपको कि जब सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया और वेद व्यास जी ने सत्यवती की आज्ञा पाकर और पहला प्रसंग आया है कि धृतराष्ट्र का जन्म। इससे पहले रानी अंबिका तो महर्षि वेद व्यास के पास और वहाँ जो है उनका तेज देख कर वहाँ का रूप देख कर वहाँ जो है डर के मारे आंखें बंद कर के बाद व्यास जी जो है नेत्रो निमित्या या देवी मया दृष्टा भयापुरा तस्मात् पुत्र भवे तस्या जन्मांधो नाथ संशया। जिस स्त्री ने भय से अपनी आंख बंद कर दी, जन्म देने वाला पुत्र जन्म से ही अंधा होगा। सत्यवती दुखित हो गई। कुछ समय बाद सत्यवती ने अंबिका के गर्भ से जो एक पुत्र जन्म हुआ था वह बहुत ही बलवान परंतु जन्म से अंधा था। सत्यवती का जो है मन बेकार हो गया। दूसरा प्रसंग है अंबालिका को भेजा है। अंबालिका जो है हाथ डर के मारे जो है उसका जो है रंग जो है वह पीला पड़ गया। क्या कहा गया है पीतपर्णो पीतवर्णो वेद्यग्रह माता दृष्ट्वा तपोधना स्मात् पुत्रो भविष्यन्ति पांडुरोगा समन्वितः। जिस स्त्री का चेहरा भय से पीला पड़ जाए उसका पुत्र भी पीले वर्ण वाला होगा। समय आने पर अंबालिका के गर्भ से एक पुत्र जब जन्म हुआ तो उसका शरीर पीला रंग का था, वह दुर्बल था और इस कारण से उसका नाम रखा गया पांडु। तीसरा पर सत्यवती ने सोचा कि एक स्वस्थ पुत्र होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। इसके बाद अंबिका से जो जन्मा था वह जो है धृतराष्ट्र और अंबिका से जो जन्मा हुआ बालक वह फिर अंबिका को फिर भेजा व्यास जी के पास। तो व्यास देव जी के डर के मारे वह अपने आप खुद नहीं गई पर दासी को भेज दिया। दासी को भेजा तो दासी जो है बहुत विनम्र और निडर थी। उसने वेद व्यास के सामने आकर जो है उनका आदर किया। उनके अंदर कोई भय नहीं रहा और व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा सुश्रोष्माणां विनयः दास्या मम सन्निधौ तस्या धर्मज्ञ पुत्रो हि भविष्यति संशयः। जो स्त्री विनम्रता और सेवा भाव से मेरे पास आई है माता उसके गर्भ से धर्म को जानने वाला महान तेजस्वी पुत्र जन्मेगा। और समय आने पर उस दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ और विदुर अत्यंत बुद्धिमान धर्मज्ञ न्यायप्रिय थे। हालांकि वे राजा नहीं बने लेकिन पूरे पूर्ववंश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने। इन भाइयों का बचपन तीनों बालक हस्तिनापुर में बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र अत्यंत बलवान थे, पांडुपुत्र भी पराक्रमी थे, विदुर भी बुद्धिमान थे। धर्मज्ञ महर्षि पिता ने इन तीनों का पालन पोषण किया और उन्होंने शिक्षा दी। विस्मोहि पालयामासः कुरुवंशस्य संततिं धृतराष्ट्रं पांडु च विदुरं च महाबलं। पिता ने कुरु वंश की तीनों संतानों को धृतराष्ट्र पांडु और विदुर को तो बहुत बड़ी अच्छे ढंग से पालना पोषण किया। हस्तिनापुर का राजा कौन बना? अब धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे होने के कारण राजा नहीं बना गया। और अब भीष्म पिता और मंत्री ने सारे पुर के लोगों ने विचार किया पांडु अपने पराक्रम और पांडु राजा को राजा बना दिया, को राजा बना दिया और पूरे आर्यवर्त में जय प्राप्त की और बहुत शक्तिशाली बना दिया। विदुर ने हमेशा धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। राज्य समिति धर्मेणाम राज्य समिति न धर्मेण कदाचन दुरोनीत मार्गो ज्ञान
दर्शकः। राजा हमेशा धर्म से ही चलता है। यह राज्य हमेशा धर्म से ही चलता है, अधर्म से नहीं। विदुर नीति और धर्म के मार्ग के महान ज्ञाता थे। आगे क्या हुआ ये जाने। समय बीतने के बाद पांडु का विवाह नीति और माधवी से हुआ और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से। आगे चलकर उन्होंने जन्म हुए पांडु और कौरव, यही आगे चलकर बन गया महाभारत का महान युद्ध। अगर आप महान युद्ध, इसके पश्चात उनको जो है शिक्षा दी गई और शिक्षा देने के बाद पूरी द्रोणाचार्य के पास गए और उनको वेद, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी जानी। वेदना दीयताम शस्त्राणि राजधर्म सर्वशः विस्मेण सरक्षिस्ते कुलनंदनः। भीष्म पिता के संरक्षण में तीनों कुरुवंशी राजकुमार वेद शास्त्र और राजधर्म की शिक्षा लेकर बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र असाधारण शक्ति, यद्यपि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे लेकिन उनकी शक्ति अद्भुत थी। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 1000 हाथियों का बल था। बलम सहस्रहस्तिना धृतराष्ट्र इष्टतम नेत्रहीनोऽप्यराजेन्द्र शौर्येण समलंकृता। धृतराष्ट्र के शरीर में 1000 हाथियों का बल का सामना और 1000 हाथी का बल एक यद्यपि वह नेत्रहीन थे तभी भी उनका जो है पराक्रम महान था, पांडवों से भी ज्यादा था। पांडवों का पराक्रम देखें कि दूसरी ओर पांडव धनुर्विद्या और युद्ध कला में अत्यंत कुशल। वे तेजस्वी, साहसी और महान योद्धा था। भीष्म पिता महान को जल्दी ही समझ आ गया कि पांडव की राज्य को भार इस्तेमाल और पांडव जो है राज्य का भार संभाल सकते। विदुर की बुद्धिमत्ता, विदुर बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हमेशा धर्म और न्याय की बात करते थे। राजनीति और नीति में उनका कोई मुकाबला विदुर धर्म तत्व ज्ञान नीति शास्त्र विशारदः सर्वेषां हितकामर्थः वदति स्म स्वराजितम्। विदुर को तत्व ज्ञान जानने वाला और नीति के महान ज्ञाता थे। वे हमेशा सबके हित की बात करते थे। पांडवों का राज्याभिषेक। समय बीतने के बाद हस्तिनापुर के मंत्रियों और भीष्म पितामह ने विचार किया। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे होने के कारण वे राजा नहीं। राज्य की रक्षा के लिए पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बना गया। अंधत्वात्तः नाभिस्तस्तु धृतराष्ट्रो महीमति पांडुरेव भिषक्त्योस्तु राज महीपते। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बना, इसलिए पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बना गया। पांडवों की विजय यात्रा। राजा बनने के बाद पांडवों ने अपनी सेना साथ कई राज्य को जीत ली। उन्होंने काशी, मगध, अंग, बंग, कलिंग जैसे अनेक राज्यों को पराजित किया। दिग्विजयम सभारम्यम पांडुराजो महाबलः विद्याया पृथ्वी स्थितो कृष्णा शौर्य वीर्य समन्वितः। महाबली पांडु ने दिग्विजय यात्रा शुरू करके अपना पराक्रम से अनेक राज्यों को जीत लिया। उनकी वीरता से हस्तिनापुर का वैभव बहुत बढ़ गया। धृतराष्ट्र का विवाह। इसी समय भीष्म पिता ने धृतराष्ट्र का विवाह